हेलो दोस्तों, आपको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी केस कवर करेंगे। देखते हैं पॉसिबिलिटी केस होता क्या है। पॉसिबिलिटी, इसमें हम लोग सीखेंगे स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट कौन सी होती है, टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी कौन सी होती है। अगर हम ए से बी जाए तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है। अगर वही हम बी से ए आए तो ये रिवर्स स्टेटमेंट होती है। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप टाइप ऑफ स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है। टाइप ऑफ स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी पहला स्टेटमेंट, सम ए आर बी दूसरी स्टेटमेंट, थर्ड सम ए आर नॉट बी ये तीसरा स्टेटमेंट, नो ए इज बी ये फोर्थ स्टेटमेंट। अब टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहला टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है? सम ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है? सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? नो ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। अब रूल में देखते हैं कौन कौन सी है। अगर स्टेटमेंट है ए आर बी तो ऑल वाली स्टेटमेंट में हमारी बनती है ए टू। अगर बी हुआ तो कोई भी रिलेशन नहीं बनाता, और जब कोई भी रिलेशन नहीं बनाता तो कोई भी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं होती। अगर वही इसका रिवर्स देखें बी टू ए तो ये दो पॉसिबिलिटी बनाती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी ये पहली पॉसिबिलिटी बनाती है अगर बी टू ए में रिवर्स में जाए तो, और दूसरी सम बी नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी ये ऑल ए आर बी के केस में है। अगर हम सम के केस में देखें तो अगर स्टेटमेंट हुई सम ए आर बी तो अगर ए टू बी में जाए, ए टू बी में जाए या बी टू ए में जाए, दोनों में ऑल की और सम नॉट की पॉसिबिलिटी ये बनाती है। जैसे ए टू बी में है तो ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। और बी टू ए में देखें तो ये भी यहाँ पे भी ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी बना रही है। अगर स्टेटमेंट हुई सम नॉट वाली तो यहाँ पे ए टू अगर बी में देखे जाए तो ऑल की और नो की पॉसिबिलिटी बना रही है। पहली जैसे ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी और दूसरी नो ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ए टू बी में ये दो पॉसिबिलिटी बना रही है, ऑल की और नो की। अगर बी टू ए में जाए तो यहाँ पे ये ऑल की, सम की, सम नॉट की और नो की ये सारी पॉसिबिलिटी बनाती है। अब अगर देखा जाए तो अगर स्टेटमेंट हुआ नो वाली, नो ए इज बी, तो कोई भी पॉसिबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, नो वाली केस में कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। अब कुछ गोल्डन रूल सीख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है इफ़ देयर इज नो रिलेशन इन स्टेटमेंट देन ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। अगर कोई रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी होगी। अगर दूसरी बोलती है इफ़ कंक्लूजन इज रॉन्ग, मतलब अगर कंक्लूजन गलत हुआ तो पॉसिबिलिटी राइट हुआ, मतलब अगर कंक्लूजन गलत हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? राइट। तीसरा गोल्डन ट्रिक क्या बोलता है? इफ़ देयर इज सम एंड नो इन स्टेटमेंट, अगर और नो स्टेटमेंट में हुआ तो हम नॉर्मल रूल जो पहले 150 वाली रूल करते थे वो वाली होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हुआ सम
ए आर बी, और दूसरे हुआ नो बी आर सी। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिए तो ये बी यहाँ पे कॉमन हुई, ठीक है, यहाँ पे बी कॉमन हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सम ए आर नॉट सी। तो यहाँ पे ये सम नॉट की केस हो गई, और जब सम नॉट की केस हो गई तो ए और इसमें कौन सा रिलेशन बनाएगी, ऑल वाली और बनाएगी। अगर बी टू ए में या बी टू सी में या बी जो भी उल्टे में जाएंगे तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी बनाएगी, ऑल पॉसिबिलिटी।